नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। आज हम बात करने वाले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। राइट, इट इज कॉल्ड रफा क्रॉसिंग। रफा क्रॉसिंग जो है वो न्यूज में है। रफा क्रॉसिंग अपने आप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट लोकेशन भी है। न्यूज में इसलिए है क्योंकि बहुत सारे लोगों ने ये रफा पॉइंट को क्रॉस किया है। इजिप्त ने परमिशन दी। 80 प्लस जो इंजर्ड पैलेस्टीनियंस हैं उन्होंने रफा पॉइंट को क्रॉस किया, और 500 से ज्यादा के जो फॉरेन नेशनल्स हैं, जो फॉरेन नेशनल्स, फॉरेन पासपोर्ट होल्डर्स हैं, फॉरेन के सिटीजन हैं, वो गाजा स्ट्रिप में थे, तो उनको भी यहां से इवैक्यूएट किया गया है। ये अपने आप में बहुत ही बड़ी खबर है। और कतार जो है उसने ये पूरी डील जो है वो करवाई है, ये भी न्यूज में हमें पढ़ने को मिल रहा है। और इसी के साथ दोस्तों, ये जो बॉर्डर क्रॉसिंग हुई है या फिर रफा पॉइंट को जो क्रॉस किया गया है, दिस इज द फर्स्ट इवैक्यूएशन। पिछले 3 हफ्तों में पहली बार ऐसा हुआ है कि लोगों को इवैक्यूएट किया गया हो। आपने देखा होगा कि पिछले लगभग 10 दिनों से यह खबर आ रही है कि इजिप्त वाला पॉइंट जो है, इजिप्त वाली जो बॉर्डर है या फिर इजिप्त का जो पोर्शन है, तो वहां से गाजा स्ट्रिप में ट्रक भर भर के सामान भेजा जा रहा है, ह्यूमैनिटेरियन एड भेजी जा रही है। तो पिछले 10 दिनों से अगर किसी पॉइंट का इस्तेमाल हो रहा है तो दैट इज रफा क्रॉसिंग। इसके लिए भी रफा क्रॉसिंग इंपॉर्टेंट है। और अब जैसे मैंने आपको बताया ना कि पहला फर्स्ट लोगों का इवैक्यूएशन यहां से हुआ है, सो दैट्स व्हाई दिस पर्टिकुलर पॉइंट बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो कहां पर है ये, क्या है ये, क्यों ये इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीजों के बारे में आज बात करने वाले। बेसिकली रफा के बारे में सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको आज की इस डिस्कशन में मिल जाएगी। मेरा नाम है प्रशांत मावानी, आप देख रहे हैं स्टडी ग्लोज। अपने दूसरे लेक्चर्स क्यूरियसली एजुकेशन पर देख सकते हैं। डियर फ्रेंड्स, वी हैव लॉन्च्ड ए वेरी वेरी इंटरेस्टिंग कोर्स। इसका नाम है एनएलपी फॉर एकेडमिक सक्सेस। अब पढ़ने का मन करेगा। यस दोस्तों, इस कोर्स को डिजाइन किया है डॉक्टर मयूरिका दास जी ने। उनका अनुभव जो है इस फील्ड में, साइकोलॉजी के फील्ड में, इट इज 1.5 दशक से ज्यादा का, यानी कि 15 सालों से वो इस फील्ड में है। और अपना जो भी अनुभव है, राइट, अभी 15 सालों का अनुभव, ऊपर से अपनी नॉलेज, एक्सपर्टीज, ये सारी चीजों का निचोड़ जो है वो आपको इस कोर्स में मिल रहा है। इस कोर्स के साथ जुड़ी हुई सारी डिटेल्स आपको हमारे मोबाइल ऐप पर मिल जाएगी। राइट नाउ डियर फ्रेंड्स, आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं एक इन्फोग्राफिक है। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक्स बीबीसी फॉर प्रोवाइडिंग दिस वेरी वेरी इंटरेस्टिंग इन्फोग्राफिक। तो देखिए, यहां पर कुछ लोकेशंस आप देख सकते हैं। राइट, सो दिस इज रफा क्रॉसिंग, यहां पर कैरम शैलोम क्रॉसिंग है, और यहां पर आप ऊपर देखेंगे तो दिस इज इरेस क्रॉसिंग। इसकी डिटेल्स में भी हम जाएंगे। अब देखिए, ये जो 3 लोकेशंस हमने देखे ना, रफा, कैरम और इरेस, ये एंट्री एग्जिट पॉइंट्स है। अगर गाजा स्ट्रिप के बाहर आपको निकलना है तो ये 3 जगह है। अब इरेस जो है, इसका इस्तेमाल लोगों के लिए किया जाता है, मींस लोगों को अंदर बाहर जाना है तो इरेस इज द पॉइंट। कैरम शैलोम जो है ये प्योरली सामान के लिए है। और ये वाला जो पॉइंट है, ये रफा पॉइंट, राइट, तो यहां पर दोनों चीजें होती हैं। लोग भी क्रॉस कर सकते हैं और सामान भी थोड़ा बहुत अंदर बाहर जा सकता है। अब सबसे पहले तो इसको अच्छी तरीके से देख लेते हैं, इस इन्फोग्राफिक को। तो एज यू कैन सी हियर, राइट, दिस इज रफा क्रॉसिंग। यहां पर करम शलोम है, अगेन गुड्स के लिए है ये। यहां पर देखिए, ये इजराइल जो है, ये येलो पॉइंट आप देख रहे हैं ना, दिस वन येलो लाइन। तो यहां पर इसको ऑब्जर्व कीजिए कि पूरा ये जो एक स्ट्रेट लाइन है या फिर एक प्रकार का रोड है, तो इसको इसराइल ने इवैक्यूएशन रोड के तौर पर डिक्लेयर किया। और यहां पर जो डार्क ग्रे आपको पैचेस नजर आ रहे हैं, तो ये रेफ्यूजी कैंप्स हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें, ये लेटेस्ट मैप हमें बीबीसी से मिला है। और ये इरेस क्रॉसिंग जो है, यहां से भी लोग, जनरली लोग ही यहां से क्रॉस करते हैं। ठीक है, सो दिस आर 3 इंपोर्टेंट एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स। अब देखिए, रफा जो है उसके माध्यम से अगर आपको बाहर निकलना है, गाजा को छोड़कर बाहर निकलना है, तो इट्स नॉट दैट इजी। आपको अप्लाई करना पड़ेगा। पूरी प्रोसेस जो है उसको 3 से 4 हफ्ते लग सकते हैं। और दोनों से परमिशन चाहिए, हमास से भी परमिशन चाहिए और इजिप्ट से भी परमिशन चाहिए, तब जाकर आप यहां से निकल सकते हैं। आपको परमिशन मिली है, आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हुई है, इसका कोई भी आपको खास एक्सप्लेनेशन जो है वो नहीं दिया जाएगा। अगर रिजेक्ट भी हुआ है तो आपको बताया नहीं जाएगा कि क्यों रिजेक्ट किया गया है। यूनाइटेड नेशंस का लेटेस्ट आंकड़ा यह आ रहा है कि 19,608 लोगों ने गाजा स्ट्रिप को एग्जिट किया इन अगस्त 2023, और 314 लोग जो हैं तो इनको डिनाई किया गया है। इनकी जो रिक्वेस्ट थी कि वो राफा पॉइंट को क्रॉस करना चाहते हैं, तो ये चीज उनकी रिजेक्ट हो गई है। नाउ डियर फ्रेंड्स, ये जो राफा है, इसके इंपोर्टेंस को अगर हम समझे तो एज वी नो कि 7 अक्टूबर को इजराइल पर एक बहुत बड़ा आतंकवादी हमला हुआ, और इसमें 1300 से ज्यादा लोगों की जो है वो मृत्यु हो गई है। अब पता है, ये लोग जो है ना, ये हमास के लोग, इन्होंने इरेज क्रॉसिंग पॉइंट जो अभी हमने देखा, इसको क्रॉस किया था। तो इसके बाद ऑफ कोर्स जो इजराइल है उसने क्या किया, इरेज और कैरम, ये दोनों लोकेशंस को, ये दोनों पॉइंट्स जो हैं, इसको इजराइल ने बंद कर दिया है। अब अकेला एक ऐसा पॉइंट है, और ये जो पॉइंट है इसके माध्यम से आप इजिप्त में एंटर हो सकते हैं, तो दैट इज रफा। और रफा जो है वो इजिप्त ने बंद कर दिया था, क्योंकि इजराइल जो है वो धड़ाधड़ स्ट्राइक्स कर रहा था। तो इजिप्ट जो है वो घबराया हुआ था, खास करके अपने स्टाफ्स को लेकर, कि अगर वहां पर स्टाफ को डिप्लॉय किया जाता है और फिर ऊपर से अगर इजराइल एयर स्ट्राइक करेगा तो उनके स्टाफ जो है उनकी मृत्यु हो जाएगी। तो हमास और इजिप्ट जो है वो लंबे समय से इस पर्टिकुलर पॉइंट को कंट्रोल करते आए हैं, कौन इसको क्रॉस करेगा नहीं करेगा। जैसे मैंने आपको बताया कि वीजा एप्लीकेशन, अगर वीजा एप्लीकेशन तो नहीं, लेकिन अगर आप अप्लाई करेंगे तो उस एप्लीकेशन में आपको दोनों से परमिशन मिलेगी, उसके बाद ही आप इसको क्रॉस कर पाएंगे। तो अभी इजिप्त ने रिक्वेस्ट की कि अगर
ये जो वहां पर गाजा स्ट्रिप में फंसे हुए लोग हैं, तो उनको अगर सामान पहुंचाना है तो अकेला ऐसा लोकेशन है, दैट इज रफा पॉइंट। तो इजिप्ट ने कहा कि हमारी यही एक रिक्वेस्ट है कि हमारे स्टाफ की जो सुरक्षा है उसकी गारंटी हमें दी जाए कि यहां पर बम धमाके नहीं होंगे, इसराइल जो है वो यहां पर स्ट्राइक्स नहीं करेगा, तो ही हम इसको ऑपरेट करने देंगे। और फाइनली ये चीज जो है वो हो गई। कतार जो है इसने मीडिएशन किया, बहुत सारे अलग अलग देशों के साथ डिस्कशन चल रही थी। रॉयटर्स की खबर यह है कि कतार ने इजिप्ट, इसराइल, यूएसए और हमास, राइट, इन चारों स्टेक होल्डर्स के साथ कोऑर्डिनेशन किया, चारों स्टेक होल्डर्स के साथ थरो डिस्कशन की। और याद रखिए, हमास जो है इसकी पॉलिटिकल लीडरशिप कतार में रहती है। हमास की ऑफिस जो है वो कतार में 2012 से है। तो यहां पर कतार जो है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर बन जाता है। लेट मी टेल यू वन मोर थिंग हियर, अगर आप कतार और इसराइल को देखेंगे तो उनके बीच में भी उतने कोई खास अच्छे रिलेशंस नहीं है। एनीवेज, हमास जो है, जब से गाजा स्ट्रिप संभाला है हमास ने, तो 2007 से इसराइल और इजिप्ट ने गाजा की जो मूवमेंट है उस पर रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए हैं, ब्लॉकेड लगा दिए हैं। और जो सबसे इंपॉर्टेंट रीजन बताया जाता है दैट इज सिक्योरिटी। सिक्योरिटी सिनारियो को ध्यान में रखते हुए गाजा स्ट्रिप में एंट्री और एग्जिट करना जो है ये बहुत ही डिफिकल्ट है। आपको या तो इजिप्ट से परमिशन लेनी पड़ेगी या तो फिर आपको इसराइल से परमिशन लेनी पड़ेगी। रही बात साइनाई पेनिनसुला की, जो रफा क्रॉसिंग है और जो इजिप्ट का पोर्शन है, तो इस पोर्शन को साइनाई पेनिनसुला कहा जाता है। यहां पर साइनाई माउंटेन भी है, साइनाई डेजर्ट भी है। अब इजिप्ट जो है वो चिंतित इसलिए है क्योंकि पिछले लगभग एक दशक, मींस नॉट पिछले, लेकिन लगभग एक दशक तक ये जो साइनाई वाला रीजन है ना, तो यहां पर जिहादिस्ट इंसर्जेंसी होती रहती थी। इस चीज को लेकर इजिप्ट काफी कंसर्न रहता था और इस चीज को लेकर ही इजिप्ट ने बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस जो है वो रफा क्रॉसिंग पर लगा दिए हैं। अब इजिप्ट जो है वो इस बात से चिंतित है कि बहुत सारे रेफ्यूजीज जो हैं वो इस रफा को क्रॉस करके इजिप्ट में एंटर कर जाएंगे, और इसलिए इजिप्ट ने बहुत ही स्ट्रिक्ट कंट्रोल लगा दिया है। यहां पर बहुत जो इंजर्ड लोग थे उनको ही एम्बुलेंसेस में एग्जिट का रास्ता मिला है, और बाकी जो लोग हैं वो फॉरेन नेशनल्स हैं। इसके अलावा इजिप्ट जो है वो पैलेस्टीनियन लोगों को या फिर गाजा स्ट्रिप में रहने वाले जो पैलेस्टीनियंस हैं उनको एंट्री नहीं दे रहा है, क्योंकि इजिप्ट की भी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है कि वो इतने सारे रेफ्यूजीज को हैंडल कर सके। और इसकी बात जो है वो इजिप्ट ने यूएसए को भी बताई थी कि वी आर नॉट दैट केपेबल कि हम इतने सारे लोगों को, लाखों लोगों को हम रेफ्यूजी के तौर पर एक्सेप्ट करें, ये हम पॉसिबल नहीं है। सो दैट्स बेसिकली एवरीथिंग इन टुडेज डिस्कशन। आई होप आज की डिस्कशन से आपको पता चल गया कि राफा क्रॉसिंग पॉइंट जो है ये कितना इंपॉर्टेंट है, कहां पर है, और इसके साथ जुड़े हुए कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी आपको पता चल गए होंगे। दैट्स एवरीथिंग फ्रॉम माय साइड। मेरा नाम है प्रशांत मावानी। आप देख रहे हैं स्टडी ग्लोज। आप मेरे दूसरे लेक्चर्स जैसे कि एडिटोरियल्स एंड आर्टिकल्स एनालिसिस अगर आप देखना चाहते हैं, देन क्यूरियसली एजुकेशन इज द चैनल। एंड डियर फ्रेंड्स, ये जो कोर्स है, दिस कोर्स इज फॉर ऑल एजेस, राइट। तो ये कोर्स आप अपने रिश्तेदारों को भी गिफ्ट कर सकते हैं। इट्स गोइंग टू बी अ वेरी इंटरेस्टिंग गिफ्ट, राइट, फॉर दिवाली। सोचिएगा इसके बारे में। इसके साथ जुड़ी हुई सारी डिटेल्स आपको हमारे मोबाइल ऐप पर मिल जाएगी। एंड आई विल सी यू सून विद सम मोर इंटरेस्टिंग टॉपिक्स। टिल देन, एंजॉय योर स्टडीज। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।